स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS की टीम के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं इन अवर नेक्स्ट ग्रेट एडवेंचर, इन अवर नेक्स्ट ग्रेट सीरीज, जिसमें मैं प्रीतेश माथुरकर, द लीड ऑप्शनल फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट स्टडी IQ IAS, आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी जर्नी जिसमें मैं आपको मदद करूंगा इन एनालाइजिंग एंड इन इंटरनलाइजिंग द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। गाइस, मैं जानता हूं कि आफ्टर द मैपिंग सीरीज आप सबके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि सर अभी आप प्लीज क्लाइमेट्स भी पढ़ा दीजिएगा। एंड क्लाइमेट्स पढ़ना एंड क्लाइमेट समझना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसके वेरिएशंस काफी होते हैं, इसके कॉजल फैक्टर्स काफी वेरिड होते हैं। एंड बट नेचुरली गाइज, आज का एरा क्लाइमेट चेंज का है, तो करंट अफेयर्स भी इस पार्ट से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मी एंड स्टडी IQ IAS आर प्रेजेंटिंग यू वन कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड। गाइज, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको 3 प्रोमिसेस दे रहा हूं। द फर्स्ट प्रोमिस इज दिस कि ये सीरीज को आप एक बेंचमार्क के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे यूज कीजिएगा, बिकॉज इस सीरीज से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एडवांस लेवल कंसेप्ट भी बिल्ड करेंगे। तो विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल एंड वी विल एंड अप ऑन अ वेरी मच एडवांस लेवल। द सेकंड थिंग इज दैट कि थ्रू दिस सीरीज मैं आपके करंट अफेयर्स भी कवर कराऊंगा। तो जो लोकेशंस हमने मैपिंग में पढ़े हैं, अभी उन लोकेशंस को हम लोग और अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करेंगे। वहां पे प्रेजेंटली चल क्या रहा है हम लोग ये भी जानेंगे। एंड द थर्ड थिंग गाइस, ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपको ना केवल ज्योग्राफी में काम में आएगी, बट ये सीरीज आपको एनवायरनमेंट में भी काम में आएगी एंड आपको इकोलॉजी में भी काम में आएगी। सर वो कैसे? बिकॉज अगर हम लोग क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली वर्ल्ड के बायोम्स भी पढ़ेंगे। तो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आल्सो। एंड गाइस, ये सारा नॉलेज आपको प्रीलिम्स में भी काम में आएगा, आपको मेंस में भी काम में आएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यू टू, तो ये सीरीज आपको इसमें भी काम में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। एंड इन दिस जर्नी मैं आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि प्लीज मेरा साथ मत छोड़िएगा टिल द वेरी एंड। सर ये एंड कब तक आएगा? व्हेन विल वी हैव दिस एंड? तो गाइज, इस सीरीज को मैं लगभग 13 to 15 लेक्चर्स में कवर करूंगा, जिसमें पहले के 2 या 3 लेक्चर्स जो रहेंगे ये इंट्रोडक्शन सेशंस रहेंगे, जिसमें मैं आप सबके बेसिक्स बिल्ड कराऊंगा कि क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है। जैसे क्लाइमेट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। वेदर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे, टेम्परेचर पे। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में टेम्परेचर के वेरिएशंस, प्रेशर के वेरिएशंस, धरती के प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, विंड्स के बारे में जानेंगे। एंड देन इन एवरी वन लेक्चर मैं 40-45 मिनट्स में आपका एक एक क्लाइमेट टाइप कंप्लीट कर दूंगा। एंड आप सबके लिए एक सरप्राइज है कि मैं एक नया अप्रोच ला रहा हूं आप सबके लिए, जो आपको प्रीलिम्स में भी काम में आएगा एंड मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। एंड शुरुआत करने से पहले आप सबके साथ मैं और एक चीज शेयर करना चाहूंगा, दरख्वास्त करना चाहूंगा, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अब आप सब लोग तो मुझे काफी पहले से जानते हैं, तो अगर आप इस पर्सन के साथ जो केवल ज्योग्राफर बाय प्रोफेशन ही नहीं है बट ज्योग्राफर बाय हार्ट भी है, एक ऐसे पर्सन के साथ जो खुद 4 कॉन्टिनेंट्स एंड 45+ कंट्रीज घूम के आया है, अगर आप आपके ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत करना चाहेंगे तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं PM Live। यूजिंग दिस कोड यू कैन ऑल हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट in my optional curriculum. The admissions are closing fast on 10th of November. तो 10 नवंबर तक आप सबके पास टाइम है टू अवेल द स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट्स। तो प्लीज आप सब लोग मेरा इसमें साथ दीजिए एंड जल्दी से जल्दी मेरे साथ ये जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने मैपिंग के पहले लेक्चर में देखा था कि हम लोग कैसे कैसे एवरी क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड को कवर करेंगे, तो वैसे ही आज का जो पहला लेक्चर है मैं आपको इसमें डिटेल्ड अप्रोच बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड कवर करेंगे एंड कैसे आपको रिवीजन भी करनी है। देखिए गाइस, स्टडी IQ IAS आप सबके लिए हमेशा ऐसा कंटेंट लाया है जो आपको डायरेक्टली यूटिलाइज होगा इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। आज पहला लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ी सी आपके साथ
बातें ज्यादा कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूँ। ऐसा हर लेक्चर में नहीं होगा, बिकॉज इन एवरी लेक्चर वी हैव टू गिव अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद द कंसेप्ट्स। देखिए, हम ये सीरीज आपके लिए इस वजह से ला रहे हैं बिकॉज जो कवरेज यूपीएससी मांग रही है इन टॉपिक से, वैसा कवरेज आपको अभी तक किसी बुक में नहीं मिला होगा, वैसा कवरेज आपको कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे मिला नहीं होगा। तो आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि दिस कवरेज विल बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एंड यूजिंग दिस कवरेज गाइस, आपको 70 to 80% ऑफ द लोकेशंस ऑफ द कंसेप्ट आपको क्लास में याद हो जाएंगे। दैट्स माय गारंटी टू यू, and the remaining ones you can all revise through this series, ठीक है। तो आप इसे एक बेंचमार्क सीरीज की तरह ट्रीट कीजिए क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। एंड ऑल्सो बेसिकली क्लाइमेट्स, बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बायोम्स। ओके, तो क्लाइमेट्स में इन द सेंस हम लोग डिस्कस क्या करने वाले कि सर वर्ल्ड के बायोम्स कौन से हैं, व्हाट आर द लोकल इकोलॉजीज, ठीक है। तो आप इसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोम्स की तरह आप भी ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस सीरीज विल सर्व यू एज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर योर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आप सबके साथ इस सीरीज में डिस्कस क्या क्या करने वाला हूं, एंड इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा। सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल, ओके, इन दिस सीरीज इज दैट कि धरती पे डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स क्यों है। ओके, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑन अर्थ। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों है। तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन सेशंस में बेसिकली पढ़ेंगे। Why do we have the different climate types? इसके साथ साथ क्लाइमेट के डिफाइनिंग कंट्रोल्स क्या क्या है, बिकॉज अगर आप क्लाइमेट के डिफाइनिंग कंट्रोल्स समझ गए तो फिर आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमारे पास इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हैं। आफ्टर दिस we will go and have a in-depth understanding with regards to the pressure belts, with regards to the winds, and with regards to some of the locations. Okay, locations काफी important है because हर climate type आपको किसी ना किसी location पे मिलेगा। तो locations का भी हमें in-depth analysis करना है। तो in total मैं आपके साथ ये 3 चीजें डिस्कस करूंगा in the introduction part. Okay. And once we are done with the introduction part, तो each day मैं आपका एक क्लाइमेट टाइप डिस्कस करूंगा। तो सर इन टोटल आप कितने क्लाइमेट टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं? तो गाइस इन टोटल आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल 11 क्लाइमेट टाइप्स। कितने? 11 क्लाइमेट टाइप्स मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ओके सर, ये 11 क्लाइमेट टाइप्स में आप डिस्कस क्या क्या करेंगे? आप तो बोल रहे हैं कि आप डिस्कस करेंगे, बट एग्जैक्टली व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस? सो गाइस, इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे हमने पेप्स अप्रोच रखा था इन द मैपिंग, वैसा ही हम लोग एक अप्रोच यहाँ पे रखेंगे। ये अप्रोच का नाम मैंने बहुत ही स्पेशल रखा है। इस अप्रोच का नाम है द ब्रेक डाउन अप्रोच। द ब्रेक डाउन अप्रोच। सर ये ब्रेक डाउन अप्रोच क्या है? ओके, तो आप इसे प्लीज वायरल कीजिएगा। आप प्लीज इसे इतने अच्छे वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कीजिए कि पूरे जमाने को पता लग जाए कि अप्रोच क्या है। हाँ, एंड अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो थोड़ा सा इसका सीक्रेट भी समझ लीजिएगा, जो आपको और ज्यादा रिवीजन में काम में आएगा। सो ब्रेक डाउन अप्रोच मीन्स व्हाट? तो सबसे पहली चीज कि क्लाइमेट किसी भी जगह का हम लोग अगर बोलते हैं तो क्लाइमेट होता क्या है? क्लाइमेट इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर। तो आप 10 साल का एवरेज, 20 साल का एवरेज, 30 साल का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे बेसिकली क्लाइमेट। ओके, सो क्लाइमेट या फिर वेदर हमें किसी भी जगह का डिस्कस करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या डिस्कस करनी पड़ेगी? सो इन द ब्रेक डाउन अप्रोच द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, उस जगह का प्रेशर कैसा है। सो हाउ इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, बिकॉज जैसा आपका टेम्परेचर रहेगा, जैसा आपका प्रेशर रहेगा, वैसे ही वहां पे विंड्स रहेंगी। सो बट नेचुरली आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल the winds of that particular place. Winds means they can be global winds,
हमारे ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, द पोलर ईस्टर्लीज, द वोर्टेक्स, ओके। या फिर इसमें हम लोग मॉनसून्स भी ले सकते हैं जो हमारे सेकेंडरी सर्कुलेशंस, रीजनल सर्कुलेशंस में आते हैं, या फिर हम इसमें फ्रंट्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास यू हैव द टेम्परेट साइक्लोन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम लोग वो भी इसमें डिस्कस करेंगे कैसे उस रीजन को डिफाइन करते हैं। तो विंड्स, प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स, टर्शरी विंड्स, हम लोग इवन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें अलोफ्ट विंड्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे जेट स्ट्रीम्स। तो इन एवरी क्लाइमेट टाइप सबसे पहला ब्रेकडाउन जो रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दिस जो सेकंड ब्रेकडाउन रहेगा हमारा किसका, दी क्लाइमेट टाइप्स का। एक बार आप टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड समझ गए, हाँ, एंड ऑफ कोर्स ये सारी अलोंग विद द लोकेशंस, तो आपका मैप भी कवर होगा एंड प्लस यू विल बी हैविंग अ गुड इंटरलिंकेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में कैसा स्प्रेडेड है हम लोग ये भी पढ़ेंगे। आफ्टर दिस द सेकंड ब्रेकडाउन व्हिच आई विल बी डूइंग विद यू ऑल, उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। बिकॉज आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो वेजिटेशन होता है ना किसी भी जगह का, वो उस जगह के क्लाइमेट का बेसिकली रिस्पॉन्स रहता है। तो जैसे आपका क्लाइमेट वैसे आपका वेजिटेशन। तो वेरी सिंपल, हम लोग अगर इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स कंसिडर करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, राइट। But naturally on the equator you are going to find evergreens, dense vegetation, right? So हम लोग उस जगह का नेचुरल वेजिटेशन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे along with the individual species जो वहां पे मिलेगी। तो ये आपका इकोलॉजी का भी पार्ट भी कवर होगा। आफ्टर दिस द थर्ड बैकग्राउंड जो मेरा रहेगा, ओके, थर्ड बैकग्राउंड रहेगा उस जगह की इकोनॉमी, ओके, उस जगह की इकोनॉमी। इकोनॉमी इन द सेंस कि वहां पे प्रीडोमिनेंटली क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, क्या वहां पे प्रीडोमिनेंटली आपको इंडस्ट्रीज मिलती है, या फिर आपको वहां पे प्रीडोमिनेंटली कुछ ऐसा मिलता है जैसे हमारे टर्शरी सेक्टर, ओके, तो फिनटेक इंडस्ट्रीज, ओके, फिनटेक इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे एंड हम लोग इसके रीजंस भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों। ओके, देखिए, पढ़ना एक अलग बात होती है एंड समझ के पढ़ना ये डिफरेंट बात होती है। तो जैसे हमने मैपिंग में समझ के पढ़ा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी डिटेल में जाएंगे एंड आफ्टर दैट, ओके, द थर्ड पार्ट इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी सोसाइटी। ओके, सोसाइटी इन द सेंस वहां के लोकल ट्राइब्स, वहां की रहन सहन कैसी है, ओके, वहां की थोड़ी सी कल्चरल हिस्ट्री कैसे रही है। जैसे एक बहुत ही आपको मैं रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, ओके, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अब एक रेफरेंडम रखा था। तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया के ठीक ऊपर एक स्ट्रेट आती है कॉल्ड एज टॉरस स्ट्रेट। तो वहां से ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स है, अबोरिजिन्स मींस द फर्स्ट नेशंस, ऐसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया को कई दशकों से अपने घर की तरह रखते थे, दोज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट लैंड मास। तो ऐसे लोगों के लिए एक रेफरेंडम रखा गया था कि क्या उनके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करें एंड क्या उनके लिए सेपरेट प्रोविजंस लाई जाए। तो उस रेफरेंडम का आंसर स्टैगरिंग नो निकला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो ये सारी चीजें हम लोग सोसाइटी में थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको एक बर्ड्स आई व्यू आ जाए। तो ये 4 डिफरेंशिएशन रहेगा हमारा इन द ब्रेकडाउन अप्रोच कोई भी क्लाइमेट टाइप पढ़ने के लिए। तो सर आप ये 11 क्लाइमेटिक टाइप्स बता रहे हैं, तो क्या आप हमें प्लीज बता पाएंगे कि आप 11 क्लाइमेटिक टाइप्स कौन से डिस्कस करने वाले हैं? यू शुड नो दिस। देखिए, कोई भी चीज की हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में कंप्लीटली पता होना जरूरी है, ठीक है। एंड मैं अभी थोड़ा सा आप सबके साथ एक अलग तरीके से पेश आऊंगा। हम लोग अभी लेक्चर्स में, हम लोग हमारे सेशंस में थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखेंगे। लिबरल इन द सेंस कि मैं आप सबके साथ एकदम फ्री फ्रैंक होके बातचीत करूंगा, एकदम फ्री फ्रैंक होके मेरे विचार रखूंगा, आप भी आपके विचार रखिएगा। सी,
देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना बहुत जरूरी है, उसी से हमारी ग्रोथ होती है, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डज नॉट शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू डिफरेंस ऑफ हार्ट्स, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बिकॉज गाइज हमें अगर हमारे धरती को समझना है, हमारे धरती के क्लाइमेट को समझना है, तो बट नेचुरली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज, है ना, कि हम लोग उस जगह के क्लाइमेट को कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या हमारी डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल है या नहीं। तो हम लोग ऐसे भी इश्यूज पे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सर आप ये 11 क्लाइमेटिक टाइप्स बोल रहे हैं, तो वो कौन से हैं। एंड गाइज इसके लिए मैं प्रीडोमिनेंटली आप सबके साथ ये टूल बहुत यूज करने वाला हूं, दी वर्ल्ड मैप, ठीक है। आप भी ध्यान में रखिएगा कि आपको जब भी क्लाइमेट रिवाइज करना है पूरे दुनिया का, तो आप प्लीज एटलस के द्वारा कीजिएगा। प्लीज इसे डोंट पिक अप एनी बुक एंड स्टार्ट क्विकली रिवाइजिंग, नहीं, आप एटलस यूज कीजिए। अगर आप एटलस पे पिन पॉइंट कर पा रहे डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स, तो आपको बहुत आसान होगा समझने के लिए। तो चलिए लेट मी क्विकली गिव यू ब्रीफ आइडिया कि हम लोग कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स कौन से डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट मी गेट इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट, बिकॉज आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना काफी जरूरी है, तो हम लोग उसे भी डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट क्लाइमेट टाइप विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल, ओके, वो क्लाइमेट रहेगा द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ओके, द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सर इक्वेटोरियल क्लाइमेट, अब जब सब जानते हैं इक्वेटोरियल मींस क्या, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड के एरियाज में हमें क्लाइमेट मिलता है, वो है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। गाइस हम लोग ना एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले आप इक्वेटोरियल क्लाइमेट ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों आप एकदम पोलर क्लाइमेट शुरुआत नहीं कर रहे, क्यों आप ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट शुरुआत नहीं कर रहे, क्यों आप सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट की शुरुआत नहीं कर रहे। गाइस देखिएगा, बेसिक फंडा ये है कि हमारे धरती का जो शेप है, हमारे धरती का जो टिल्ट है, शेप एंड टिल्ट, ओके, इस पे जो सन से इंसोलेशन आती है उसमें काफी वेरिएशंस मिलते हैं। तो अगर आप धरती का शेप देखेंगे, अगर आप धरती का ओरिएंटेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सन, धरती का रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन इन 365 डेज, एक साल, ठीक है, वैसे 365.4 डेज होता है, हम लोग हर 4 साल के बाद एक दिन ऐड करते हैं एज लीप ईयर। तो ये जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन एंड जो धरती का शेप है, जो धरती की एक्चुअल टिल्ट है, इसके वजह से धरती पे इंसोलेशन रिसीव्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं रहती है, ओके, यू हैव वेरिएशंस इन द इंसोलेशन रिसीव्ड। इसी वजह से आपका वेदर बदलता है, इसी वजह से आपका क्लाइमेट भी बदलता है। तो सर हम लोग इक्वेटर ही क्यों लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वेटर इस वजह से लेते हैं गाइस, बिकॉज हमें इन जनरल ऑन अर्थ क्या देखने को मिलता है, हमें इन जनरल ऑन अर्थ एक ट्रेंड देखने को मिलती है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो इन जनरल आपका टेम्परेचर जो है ये कम होने लगता है। सर ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन? तो लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। मैं आपको क्लाइमेट रीजन्स टाइप्स पढ़ाते पढ़ाते आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूं कि हम लोग शुरुआत इक्वेटर से क्यों करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ओके, ये दिस इज अवर सन, ओके, ये हमारा सन है, ओके, एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ओके, ये हमारे धरती का ऑर्बिट है अराउंड द सन। तो आप सब जानते हैं कि धरती पे बेसिकली हम लोग 4 डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ओके, सो द 4 डेट्स आर, दिस डेट इज बेसिकली 22 ऑफ दिसंबर, ये जो डेट है इसे हम लोग कहते हैं 21 ऑफ जून, ओके, ये जो डेट है दिस इज 20th ऑफ मार्च, एंड ये जो डेट है दिस इज 23rd ऑफ सितंबर। आप सब जानते हैं कि 22 ऑफ दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर सन को पॉइंट करता है, तो साउथ में बेसिकली आपके समर्स होते हैं, नॉर्थ में विंटर्स होते हैं, तो हम लोग इसे विंटर सॉल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। 21 ऑफ जून को ठीक उल्टा
द नदर्न पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, द सदर्न पोल इज अवे, इसलिए नदर्न में समर्स, तो हम लोग इसे समर सोल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप 23rd ऑफ सितंबर एंड 20th ऑफ मार्च को देखेंगे तो ईच हाफ ऑफ द अर्थ इज इक्वली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सन, दोनों जो हेमिस्फीयर्स है ये भी सन को इक्वली पॉइंट करते हैं। तो ऑन 20th ऑफ मार्च एंड ऑन 23rd ऑफ सितंबर आपको धरती पे परफेक्टली 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात मिलती है। जबकि अगर आप समर सॉल्स्टिस देखेंगे तो जैसे जैसे आप बेसिकली नॉर्थ के तरफ जाएंगे तो आपकी डे लेंथ कम होगी, साउथ में जाएंगे तो डे लेंथ आपकी कम होगी, एंड इसका ठीक उल्टा इट विल हैपन ऑन 22nd ऑफ दिसंबर, राइट। सो यहाँ पे परफेक्ट 12 घंटे का दिन एंड 12 घंटे की रात, इसलिए हम लोग ये दोनों डेट्स को क्या कहते हैं, हम लोग इन दोनों डेट्स को कहते हैं इक्विनॉक्सेस। ओके, अभी सर इसमें समझने वाली बात क्या है, ये तो हम सब जानते हैं सर, हमने काफी बार ये पढ़ा है। तो इसमें देखने वाली बात ये है गाइस, सी ये है हमारी धरती की इक्वेटर। ओके, दिस इज आवर अर्थ इक्वेटर लाइक दिस। अभी आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपको इक्वेटर की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन चेंज होते हुए दिख रही है क्या? इन द सेंस व्हाट, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं कि आप कहीं पे भी देखेंगे तो सन की रेस जो है ये तो जनाब इक्वेटर में परपेंडिकुलर ही गिर रही है, थोड़ा सा एंगल का इधर उधर फर्क होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर इज ऑलवेज एक्सपोज्ड इक्वली टू द सन। ओके, लेट्स से कि ये मैंने धरती का हाफ हेमिस्फीयर ड्रॉ किया है, ये हमारे धरती का एक्सियल टिल्ट है। ओके, एंड लेट्स से कि ये दिस इज अवर सन, सूरज देवता, ठीक है। I am calling it sun god because the primary source of insolation on the earth is the suns. Okay, the primary source of energy of earth on the earth is the sun's insolation. Okay, इसका यूनिट रहता है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर ये सन की इंसोलेशन का यूनिट है। तो किसी भी मूवमेंट पे धरती पे जो इंसोलेशन गिरता है वो रहता है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कहां गिरेगा? जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके आउटर लेयर्स में, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर इक्वेटर। ओके, ये हमारी इक्वेटर है। ओके, तो इक्वेटर पे जो सन्स की रेज है, ये सन की रेज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर गिर रही है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, सो हो क्या रहा है, सन के रेज का जो एंगल है, सन के रेज का एंगल स्लांट होते जा रहा है। द सन्स रेज एंगल इज बिकमिंग स्लांट। ऐसा ही सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। सर आपने ये परपेंडिकुलर कैसे निकाला? Why did you draw this perpendicular? आपको ये बात भी समझना काफी जरूरी है। मैंने परपेंडिकुलर इस वजह से निकाला है बिकॉज ये वो लोकेशन दर्शाता है जहां पे सन की रेस मैक्सिमम परपेंडिकुलर गिरेगी इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों सर? अगर आप धरती का ऑर्बिट देखेंगे अराउंड द सन तो ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। अगर आप यहां पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू यू सन थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट हो गया है। अगर आप यहां पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू यू, अगर आप यहां पे है तो विथ रिस्पेक्ट टू यू सन थोड़ा सा साउथ में शिफ्ट हुआ है। क्या सन एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है? सी, सन की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सेम है गाइस। हो क्या रहा है, जो धरती का ऑर्बिट है अराउंड द सन, इसके वजह से सन की एपरेंट मूवमेंट हो रही है। एंड जो सन की एपरेंट मूवमेंट हो रही है, ओके, द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, ओके, ये एपरेंट मूवमेंट किसके बीच होगी? ये एपरेंट मूवमेंट होगी बिटवीन 23rd एंड हाफ डिग्री नॉर्थ टू 23rd एंड हाफ डिग्री साउथ। ये सन की क्या रहेगी? एपरेंट मूवमेंट, या फिर हम लोग इसे एपरेंट माइग्रेशन भी कहेंगे। ओके, सो गाइज ये दो लैटिट्यूड्स क्या डिनोट करेगी? ये डिनोट करेगी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये डिनोट करेगी द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दो लैटिट्यूड्स कौन सी रहेगी? ये दो वो लैटिट्यूड्स रहेगी जहां पे सन की रेज मैक्सिमम
90 डिग्री गिरेगी। इसके बाद एनीवेयर अगर आप नॉर्थ या फिर साउथ में जाएंगे, यानी आप 23.5 डिग्री के नॉर्थ के ऊपर जाएंगे, तो सन की रेस कभी भी आपको परपेंडिकुलर गिरते हुए नहीं मिलेगी। ये कब कब होगा सर, ये कब कब बोल रहे हैं? सो ये होगा आपका ऑन 21 ऑफ जून गाइज, एंड ये होगा आपका अराउंड 21 और 22 ऑफ डिसम्बर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 21 ऑफ जून को आपकी सन की रेस मैक्सिमम परपेंडिकुलर गिरेगी ऑन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो सन के रेस का एंगल जो है ये स्लांट होते जा रहा है। एंड आप जानते हैं कि यहाँ पे धरती का हमारा एटमॉस्फेयर है। सो अगर मैं रे ए की बात कर रहा हूं एंड मैं रे लेट्स से ये ए बी सी डी एंड ई, ओके, अगर मैं रे ए एंड रे ई को कंपेयर कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज, जो रे ए है हमारी, इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ई, है ना। तो ई रे की जो लेंथ है ये लेंथ ज्यादा है, तो सन के रेस को पोल्स तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि आप जितना एटमॉस्फेयर से ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना एटमॉस्फेयर में आपका डिफ्यूजन होगा। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में डिफ्यूजन उतना ज्यादा आपका क्या होगा, आपके सन की रेस की इंटेंसिटी कम होते जाएगी। सो इफ यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स इन जनरल, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, व्हाट इज हैपनिंग? The intensity of the insolation received, okay, the intensity of the insolation received, insolation कितना है गाइस धरती पे? insolation है धरती पे 1360 watt per meter square, okay, the intensity of insolation received, okay, on earth is basically decreasing। ये इस साल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था, राइट। तो इसी वजह से क्या होगा कि इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स मैक्सिमम बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सो बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स यहीं पे आपको सन के एनर्जी का मैक्सिमम रिसीव्ड होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये रिसीव्ड जो है, ये इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी कम होने लगती है। सो इन जनरल व्हाट विल हैपन, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो, if you are going from equator towards the poles, so आपका टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर घटता है। इसे हम लोग लैटिट्यूडिनल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो गाइस बेसिकली आपको पता है मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूं। देखिए सार तो यही है, द क्रक्स इज दिस ओनली, मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं गाइस कि ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो टेम्परेचर डिक्रीज होते जा रहा है इसमें वेरिएशंस क्या क्या है, ओके, इसके वेरिएशंस क्या क्या है, क्या कोई फैक्टर्स इसको मॉडिफाई करेंगे। एंड ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसी वजह से तो आपको डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स मिलेंगे ना। ये जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड ये टेम्परेचर के जो वेरिएशंस हो रहे हैं इसी वजह से तो आपको डिफरेंट क्लाइमेट टाइप्स मिलेंगे, राइट। टेम्परेचर के साथ साथ आपका क्या एसोसिएटेड रहेगा, आपका एसोसिएटेड रहेगा प्रेशर, एंड प्रेशर के साथ साथ आपका क्या एसोसिएटेड रहेगा, इसके साथ साथ आपका एसोसिएटेड रहेगा दी वाटर वेपर कंटेंट, ओके, जो धरती के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है ये भी। So temperature, pressure and water vapor, these three will be the defining controls of the weather, and weather का long term average निकलेगा आपका climate type। तो I guess कि मैं आशा करता हूं कि मैंने आपका पहला जवाब दे दिया है कि हम लोग सबसे पहला इक्वेटर से क्यों शुरू करते हैं, बिकॉज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये एक स्टेबिलिटी दर्शाता है। ये एक कैसे कहूं मैं कि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं रहते हैं। क्यों? बिकॉज इक्वेटर इज ऑलवेज एक्सपोज्ड इक्वली टू द सन, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग जो पहला टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ेंगे, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इसके लोकेशंस क्या क्या है सर? लोकेशंस में आपको जब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक क्लास में एक एक क्लाइमेट टाइप, देन हम लोग इसके डिटेल के लोकेशंस विद मैप मार्किंग देखिएगा। मेरे लिए काफी आसान है कि मैं आपके लिए इसका एक इमेज खोल दूं
एंड आई एम जस्ट शोकेसिंग यू दिस एज अ पीपीटी, बट नहीं, मैं आप सबके लिए ये रीजन्स ड्रॉ करूंगा ऑन दिस मैप एंड आई विल राइट द नेम्स, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर, हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारे लोकेशंस पढ़ रहे हैं। बिकॉज गाइस, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो है ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड उनका इंटरलिंकेज। अगर आपके ये दो चीजें काफी क्लियर है तो फिर आपको ज्योग्राफी भी आसान लगेगा, आपको एनवायरनमेंट भी आसान लगेगा, आपको इकोलॉजी भी आसान लगेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, यू विल ऑल्सो फील डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी इजी। बिकॉज एक बार आपके सारे फंडे क्लियर हो गए ना, फिर कोई भी अंडे का फंड डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो द सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी हम लोग जैसे जैसे इक्वेटर से बाहर आएंगे, लाइक वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो जो 11 क्लाइमेट टाइप है, बेसिकली हम लोग इक्वेटर से ऊपर ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स, बोथ इन द नॉर्थ एंड साउथ। सो द सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट जो बेसिकली इंडिया का क्लाइमेट है, वो रहेगा आपका द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, दिस विल बी द सेकेंड क्लाइमेट टाइप ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल मॉनसून। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून एंड द मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ये मॉनसून्स होते क्या है, इनके पीछे के रीजंस क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, द ब्रेकडाउन अप्रोच। So every climate type will be given using the breakdown approach. So number 2 will be the tropical monsoon type of climate. After this, the third type of climate जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, the third type of climate एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बिकॉज यहाँ पे आपको धरती के सबसे बड़े झुंड मिलते हैं एंड सबसे ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी धरती के एनिमल्स की। सो ये है आपका the Sudan or the savanna type of climate. So the world's biggest herds of wildebeest, okay, of herbivores आपको इसी क्लाइमेट में मिलेंगे, बिकॉज यहीं पे आपके क्या रहेंगे, ग्रासलैंड्स, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सो ये हो गया थर्ड टाइप। ओके, आफ्टर दिस द फोर्थ टाइप ऑफ क्लाइमेट, सर आप कौन सा डिस्कस करेंगे? सो द फोर्थ टाइप विल बी, ऑफ कोर्स, देखिए अगर मैं एक काम करते हैं, मैं आपको ये सारे क्लाइमेट्स के नाम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के देता हूँ, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड इट। सो लेट मी जस्ट बेसिकली राइट इट ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको ट्रांजिशन के द्वारा बेसिकली पढ़ाता हूँ कि हम लोग ये कैसे लेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट विच वी आर टेकिंग इज द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। So let me just write over here quickly again. Let us do it properly. Okay, so first type आपका equatorial. Okay, the second type of climate will be the tropical monsoon. Okay, then the third type of climate जो हम पढ़ने वाले हैं, okay, the third type of climate will be the savanna. Okay, the savanna और दी सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, रिप्रेजेंटेटिव है ये, ओके, उस एरिया का। सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे इक्वेटर से। तो विल स्टार्ट विद द इक्वेटर, देन हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो सबसे पहला क्लाइमेट हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। So the first climate which we are done is the equatorial type of climate. Okay, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे the tropical monsoon type of climate. इसके बाद इसके बॉर्डरिंग एरियाज का क्लाइमेट जो रहेगा ये रहेगा आपका सूडान और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। गाइज मैं पूरे रीजन्स नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बस रिप्रेजेंटेटिव रीजन्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सवाना और दी सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट इसके बॉर्डरिंग, एंड मैं अफ्रीका इस वजह से यूज कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिंग इसके लिए, बिकॉज अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर भी पास करती है एंड बोथ द ट्रॉपिक्स आल्सो पास। ओके, सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सूडान। सूडान के बाद में वी विल डिस्कस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, द फोर्थ टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, एंड हम लोग
मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स भी पढ़ेंगे। सर ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स मींस, तो आपने बोल दिया सहारा। सर मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स मींस कौन से? तो मिड लैटिट्यूडिनल डेजर्ट्स मींस ये वाला पार्ट, ओके, एंड ये वाला पार्ट। ओके, so the Gobi Desert of Mongolia, China. Okay, the Taklamakan Desert, the Tashkent Desert. Okay, okay. So हमारे जो सेंट्रल एशियन डेजर्ट्स है, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनके जो डेजर्ट्स रहेंगे, सेंट्रल एशियन डेजर्ट्स, वो पढ़ेंगे। ओके, आफ्टर दिस सर द फिफ्थ क्लाइमेट टाइप विच वी आर गोइंग टू कवर। सो द फिफ्थ क्लाइमेट टाइप विच वी आर गोइंग टू कवर इज द बेस्ट क्लाइमेट टाइप टू लिव। यहाँ का खाना जो है, सुभान अल्लाह, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आपने पता लग गया होगा, इट इज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ओके, सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ेंगे। सो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ का रहेगा रिप्रेजेंटेटिव? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मींस ये वाला पोर्शन। ओके, ये वाला पोर्शन, सहारा के ऊपर का ये वाला। अरे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपको यहाँ पे भी मिलता है, आपको यहाँ पे भी मिलता है, एंड आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। गाइस मैं खाली आपको रिप्रेजेंटेटिव प्लेसेस जस्ट अभी बता रहा हूं, डोंट नीड टू वरी, हम लोग एवरी लोकेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज डरिएगा मत, प्लीज डोंट गेट फ्राइटेंड। मैं हूं, जब मैं हूं आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, द फिफ्थ वन। आफ्टर दिस द सिक्स्थ क्लाइमेट टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। So the sixth type of climate is of course going to be the temperate, okay, continental। okay sir, temperate continental, ये बात कुछ समझ में नहीं आई सर। temperate continental means क्या? बेसिकली टेम्परेट कॉन्टिनेंटल मीन्स हम लोग ऐसा क्लाइमेट पढ़ेंगे जहां पे आपको कॉन्टिनेंट्स के बीच में ग्रासलैंड्स मिलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। सर स्टेपी ये वर्ड अभी न्यूज में है क्या? जी हाँ, तो ये हमारा यूक्रेन है, तो ये हमारे हो गए द स्टेप्स। ओके, ये हमारे हो गए द प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आपके ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स रहेंगे, अफ्रीका के वेल्ड्स रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके साउथ अमेरिका के पंपास रहेंगे। तो कॉन्टिनेंटल स्टेपी मीन्स हम लोग बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे पूरे वर्ल्ड के। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि यूक्रेन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। तो ये सारी चीजें, तो दिस विल बी द सिक्स्थ टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में नंबर सेवेंथ क्लाइमेट जो जाएगा, ओके, आफ्टर द कॉन्टिनेंटल स्टेपी, ओके, द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द वार्म टेम्परेट, द वार्म टेम्परेट, ध्यान में रखिएगा, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड आप जानते हैं कि ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। तो हम लोग अभी यहां तक पहुंच गए, तो हम लोग अभी कहां का क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं? जो हमारा ईस्ट चाइना है, ये वाला रीजन। ओके, सो द वार्म टेम्परेट ईस्ट चाइना, जिसे हम लोग नानकिंग, आपने नानकिंग सुना होगा, द ट्रीटी ऑफ नानकिंग, बहुत फेमस ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स की, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को राइट्स मिल गए ओपियम ट्रेड के चाइना में। सो नानकिंग रीजन जो है चाइना का, इट बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली टाइप ऑफ रीजन फॉर द ईस्ट, द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसे हम लोग चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। इसी को हम लोग सूडो मॉनसून्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको फेक मॉनसून्स, सूडो मॉनसून्स भी मिलते हैं। सो दिस विल बी यूर नंबर सेवेंथ टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद में जो एट्थ टाइप ऑफ क्लाइमेट है, गाइस मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ट्रेंड समझ में आ रही है। हमने इक्वेटर से शुरू किया एंड हम लोग धीरे 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 पोल्स की तरफ बढ़ गए, राइट। सो आफ्टर द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, अभी टेम्परेट रीजन हो गया, अभी थोड़ा इसके ऊपर चलते हैं। सो वी हैव कवर्ड अराउंड 40 डिग्रीज, ठीक है, अभी 40 डिग्री से ऊपर चलते हैं। तो जैसे आप 40 डिग्री से ऊपर जाएंगे, देखिए वैसे देखा जाए तो ट्रॉपिकल एरियाज हमारे एनर्जी सरप्लस होते हैं, टॉरिड एरिया। इसके बाद आपकी जो एनर्जी है, जो हीट है धरती की, ये हीट धरती की कम होने लगती है। सो
टिल 40 आप कह सकते हैं कि एनर्जी थोड़ा सा सरप्लस है। वैसे देखा जाए तो 30-35 तक एनर्जी सरप्लस खत्म हो जाता है। 35 से 40 ये ट्रांजिशन जोन आता है। आफ्टर 40 आपके कूल एरिया शुरू होते हैं वर्ल्ड के। इसी वजह से वार्म से अभी हम लोग जाएंगे द कूल टेम्परेट। ओके, द कूल टेम्परेट, ये भी टेम्परेट ही था गाइस, ओके, बट ये ट्रांजिशन रीजन था। ओके, द कूल टेम्परेट, अभी हम लोग ठंडे एरियाज में आ गए। ओके, द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ओके, द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट कहां पे रहेगा गाइस? इसका रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट रहेगा ये वाला, द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ओके, सो नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है आपका, ये रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट रहेगा किसका? द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा क्लाइमेट जो हमारे बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये ज्यादा गर्म प्रदेश में भी अच्छे से काम नहीं कर सकती एंड ज्यादा ठंडे प्रदेश में भी अच्छे से नहीं रह सकती है। सो वी रिक्वायर सच अ क्लाइमेट, सच अ ऑप्टिमम वेयर आवर बॉडीज कैन फंक्शन द मोस्ट। सो जो वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो आपको यहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के होबराट में मिलता है एंड द सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ओके, ये 2-3 रिप्रेजेंटेटिव रीजन्स है, और भी है दुनिया के। ओके, आप यू ऑल्सो फाइंड इन लाइक दिस पार्ट। ओके, जहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका का, मैंने आपको बताया था कि द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्रीज, रेडवुड ट्रीज, राइट, आपको वहां पे मिलेंगे। एंड यू ऑल्सो हैव इन अफ्रीका, सॉरी इन साउथ अमेरिका, दिस पार्ट। ओके, द चिले एंड अर्जेंटीना की, सॉरी द चिले की सदर्न पार्ट। सो ये जो है बेसिकली, ये क्लाइमेट हमारे लिए सबसे बेहतरीन है बॉडी के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर्स एकदम से कम भी नहीं रहते हैं एंड दे डोंट गो इन द हायर एक्सटेंट। तो टेम्परेचर्स दे आर एवरेजिंग अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो धरती के फेमस साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, ओके, श्रोडिंगर, ओके, यू हैव लाइक वेब, ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट जो है ये इन रीजन्स से आते हैं। ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं कि बेस्ट माइंड्स यहां से आएंगे, बिकॉज बेस्ट माइंड्स वर्ल्ड के आप सब जानते हैं, हमारा भारत महान यहां से आते हैं, ठीक है। अरे थोड़ा भारत को क्यों छोड़े पीछे यार, ओके, हमारा भारत महान है। बट ये एरियाज जो है ये बेस्ट है, ऑप्टिमम है ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो डेवलपमेंट हुई है ह्यूमैनिटी की, वो इन एरियाज में सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। बट हम तो इंसान हैं सर, आप हमें एंटार्क्टिका में डाल दो, हम तो फ्लरिश हो जाएंगे, ठीक है। सो हेंस वी आर द मोस्ट सक्सेसफुल स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज वी आर एबल टू कॉलोनाइज और हैबिटेट एनी डैम एनवायरमेंट ऑन द अर्थ। आप कहीं पे भी जाओ आपको इंसान मिलेंगे, यानी मिलेंगे। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन हो गया। ओके, देन नंबर 9, ओके, ये जो है, ओके, ये एक और बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव क्लाइमेट है पूरी दुनिया का, बिकॉज ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ वेजिटेशन आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। उसका नाम है द कूल टेम्परेट, ठीक है, द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। देखिएगा, नंबर 9 इज कूल टेम्परेट, नंबर 6 जो है ये टेम्परेट कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। ये है कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट एंड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल में फर्क क्या रहेगा? टेम्परेचर का। यहां पे फर्क आपको मिलेगा रेनफॉल का। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल में आपको रेनफॉल जो है, ये रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है। ओके, रेनफॉल जो है ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा अलोंग विथ समर कॉन्सेंट्रेशन, समर मैक्स, ठीक है। सो सर, कॉन्टिनेंट्स के बीच में आपको डेजर्ट्स मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स के बीच में आपको ग्रासलैंड्स मिलते हैं। क्यों? रेनफॉल उतना नहीं है, बट यहाँ पे रेनफॉल है। ये रेनफॉल डायनामिक कंडीशंस के वजह से, इसी वजह से हमें ये क्लाइमेट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो रीजन है, ये वाला रीजन है पूरे दुनिया का। ध्यान से देखिएगा। ओके, सो दिस इज द रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, साइबेरिया।
तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस स्ट्रेच मिलेगा किसका, दी ताइगा और दी बोरियल रेन फॉरेस्ट। ओके, रेन फॉरेस्ट नहीं कहेंगे, बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, रेन फॉरेस्ट कहना थोड़ा अलग रहेगा, कॉनिफेरस ट्रीज का। ये क्यों है, ये है बेसिकली फ्रंट्स के वजह से। ओके, तो हम लोग ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, एंड ये क्यों क्लाइमेट टाइप इतना पेक्यूलियर है, तो वी विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ओके, आफ्टर दिस जो नंबर 10th है, ये नंबर 10th क्लाइमेट बहुत ही अजूबा या फिर बहुत ही अचंभे में डालने वाला है, बिकॉज ये आपको ज्यादा रीजन्स में मिलता नहीं है, खाली दुनिया में 2 ऐसे रीजन्स है जहां पे आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। सो उसका रीजन है बेसिकली, उसका नाम है द कूल टेम्परेट, ओके, द कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ओके, द कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ओके सर, ये कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन ये आपको मिलता कहां पे, आप क्यों कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा पेक्यूलियर, बिकॉज ये आपको खाली 2-3 रीजन्स में ही मिलता है पूरे दुनिया का। सो कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन को हम लोग लॉरेंशिया टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। ओके सर, ये मिलेगा कहां कहां पे हमें, सो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया है, इसका रिप्रेजेंटेटिव एरिया ये वाला है। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव एरिया ऑफ दिस पार्ट। ओके, ये वाला, सो ये है आपका लॉरेंशिया। ओके, लैब्राडोर लॉरेंशिया अगर आपको याद आ रहा होगा, शील्ड रीजन, एंड ये वाला पार्ट, ओके, दिस पार्ट ऑफ चाइना जहां पे आपका यू हैव द मंचूरिया रीजन। ओके, तो मंचूरिया रीजन ऑफ चाइना नानकिंग के ऊपर। सो ये 2 रीजन्स जो रहेंगे, ये 2 रीजन्स आपके जाएंगे द कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। एंड इसके बाद में जो आखिरी वाला रहेगा वो तो ऑफ कोर्स आपका आर्टिक या फिर एंटार्क्टिक रहेगा। ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एज द नंबर 11th। तो जो नंबर 11th रहेगा इसे हम लोग आर्टिक या फिर पोलर भी कहेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग एंटार्क्टिक एंड बेसिकली आर्टिक दोनों पढ़े। ठीक है गाइस, तो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको आज एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया होगा कि हम लोग क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, एंड आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गई कि हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ ट्रांजिशन क्यों कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, इसमें मैं आपको डिफाइनिंग कंट्रोल्स जो रहेंगे हमारे क्लाइमेट के, हमारे वेदर के, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। टेम्परेचर, प्रेशर, हम लोग थोड़ा विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज इन प्रेशर बेल्ट्स का जो वेरिएशन रहेगा उससे आपके 2-3 क्लाइमेट टाइप्स भी डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो वी विल टेक 1 or 2 lectures more for the basically going through the basics, जो नॉलेज आपको जरूरी है क्लाइमेट्स पढ़ने के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, द वेट हॉट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो चलिए गाइस, आई थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सबके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ऑफिशियल ग्रुप है गाइस, दिस इज नॉट अ चैनल, ये ग्रुप है जहां पे आप और मैं बातचीत कर सकते हैं, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो, एंड उसका नाम है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस ग्रुप का पार्ट बनिए, एंड प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद में इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज गाइस कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए स्टडी IQIS खास आपके लिए इतना डिटेल्ड एनालिसिस ला रहा है, एंड ये वादा है गाइज आपसे कि आपने एक बार इस सीरीज को देख लिया अलॉन्ग विद द मैपिंग, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ओवर, गेम ओवर फॉर यू ऑल। ओके, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय, अडियोस अमिगोस, सी यू ऑल, बी हैप्पी, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। मस्त पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, कंसिस्टेंट रहिएगा। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। स्टडी IQIS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।